तो 25 साल आप क्यों खामोश रहे? आपने विरासती इंतकाल क्यों नहीं चढ़ाया? नेचुरल फिनोमिना है, कानून नेचुरलिज्म के करीब तर है। अननेचुरल चीजों को कानून नहीं मानता, उनको साबित करने का एक तरीकाकार है। नेचुरल ये है कि आपका बाप फौत हुआ तो आपने उसका विरासती इंतकाल चढ़ाना है। अगर आप उस वक्त विरासती इंतकाल चढ़ाने का तहर्रक करते और आपको पता चलता कि यह हिब्बा हो चुका है और तब आप उस हिब्बा को चैलेंज करते तो आपका केस बेटर फुटिंग पे था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर देने से पहले मैं आपसे कुछ गुफ्तो शनीद करना चाहता हूँ कि मैं आपको अपना फैमिली मेम्बर जानता हूँ, क्योंकि मेरा और आपका तल्लक वास्ता इस मीडिया से है। गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि आप जब मुझे फ़ोन कॉल करें या आप वॉइस मैसेज करें तो खुदारा अपने मसले को बयान करें कंपाइल करके। मैं रोज़ाना की बुनियाद पे 4 घंटे आप लोगों को देता हूँ। 2 घंटे मैं फ़ोन कॉल्स लेता हूँ और 2 घंटे मैं वॉइस मैसेजेस की जितनी मैक्सिमम कोशिश हो सकती है उसके जवाब देता हूँ। 4 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी ज़िंदगी से, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी से निकालना, आप किसी प्रोफेशनल बंदे से पूछें कि वो कितना मुश्किल काम है। मैं आप लोगों से कुछ क्लेम नहीं करता, इसलिए मेरी बड़ी सादा सी और मुद्दबाना गुजारिश है कि आप अपने सवाल को कंपाइल करें। अब दूसरा सवाल ये है कि 30-32 साल पहले दादा ने मेरे चचा को सारी जायदाद हिब्बा कर दी। हिब्बा करने के बाद 7 साल बाद दादा फौत हो गए। 7 साल बाद दादा फौत जब हुए तो उसके बाद 25 साल तक मेरे चचा उस जमीन की काश्त करते रहे। 25 साल बाद कुछ इख्तलाफात हुए तो मेरे वालिद ने कहा कि मेरा आप हिस्सा दो, मैं वो बेचूं या रखूं, जो भी है मेरा हिस्सा मुझे वापस करो। तब उसने डिस्क्लोज किया कि हिब्बा हो चुका है। हिब्बा के इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिए हुए हैं: ऑफर, एक्सेप्टेंस, पोजेशन। 3 मेन इंग्रेडिएंट है कपल्ड विद दैट कि किस वजह से हिब्बा किया जा रहा है। अब 32 साल से वो कागजात में बतौर मालिक उस जमीन पर काबज है। अब 32 साल बाद आप कह रहे हैं कि हमें पता चला। कानून आपसे पहला सवाल ये पूछेगा कि आप 32 साल क्यों खामोश रहे? सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि हमारे इल्म में नहीं था। अगर आपके इल्म में ये नहीं था हिब्बा है, तो आपके इल्म में ये तो था कि 25 साल पहले आपके दादा फौत हो गए या आपके वालिद फौत हो गए। ये तो आपके इल्म में था ना 25 साल पहले। तो 25 साल आप क्यों खामोश रहे? आपने विरासती इंतकाल क्यों नहीं चढ़ाया? नेचुरल फिनोमिना है, कानून नेचुरलिज्म के करीब तर है। अननेचुरल चीजों को कानून नहीं मानता, उनको साबित करने का एक तरीकाकार है। नेचुरल ये है कि आपका बाप फौत हुआ तो आपने उसका विरासती इंतकाल चढ़ाना है। अगर आप उस वक्त विरासती इंतकाल चढ़ाने का तहर्रक करते और आपको पता चलता कि यह हिब्बा हो चुका है और तब आप उस हिब्बा को चैलेंज करते तो आपका केस बेटर फुटिंग पे था, आपका केस मजबूत केस होता। अब अदालत इस चीज को अज्यूम करेगी, इस चीज को तसव्वुर करेगी कि ये 25 साल बाप के मरने के बाद खामोश रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इनको पता था ये हिब्बा हो गया। अब ये इसको तंग करने के लिए हिब्बा चैलेंज कर रहे हैं इतने अरसे के बाद। अदालतें आपका साथ नहीं देंगी। आपको ईच एंड एवरी मोमेंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या वजूहात थी। अब इसका मतलब ये नहीं है, ये तो मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी। चैलेंज करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चैलेंज आप कर सकते हैं,
लेकिन चैलेंज करने के बाद आप उसको साबित भी कर सकते हैं। क्या जो मैंने सवालात आपके सामने पुट किए, क्या उनके जवाबात आप दे सकते हैं? क्या हिस्सा बटाई आप कह रहे हैं कि 25 साल से हमें हिस्सा मिल रहा था फसल का, क्या उसका कोई प्रूफ आप दे सकते हैं? नहीं, ज़बानी शहादतें दे सकते हैं। इसलिए आपको विजिलेंट रहना चाहिए। ये चैनल मैंने शुरू ही आपकी आगाही के लिए किया है कि आप लोगों को पता चले आपके राइट्स क्या हैं। जब आते हैं लोग मेरे पास, उनके पास फीस देना तो दरकिनार, उनके पास अखराजात अदा करने के पैसे नहीं होते। तो मेरे अंदर ये एक चीज़ आई कि क्यों ना ये काम किया जाए कि कम से कम अपने राइट्स पे ये सोए ना रहें, ये जागते रहें। ये चीज़ें वकला नहीं बताते, उसकी वजह ये है कि ये हमारा रोज़गार है। वो कहते हैं ना कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा कैसे, भूख से मर जाएगा। लेकिन मैंने अगर ये अलम उठाया है तो फिर इस पे अमल पैरा भी हों, अपने हकूक़ के लिए लड़ें। उम्मीद करता हूं कि मैंने दोनों सवालात के जवाबात आपको दे दिए।